So let's start the presentation. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है सबका। और आज के इस जूम सेशन में कुछ चीज़ें ऐसी हम डिस्कस करेंगे जो कि आपकी बिजनेस की लाइफ को इजी बनाती हैं। एज ए प्रमोटर और एज ए यूजर आपका बिलीफ जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो आज एज ए यूजर आप या एज ए गेस्ट आप इस सेशन को देख रहे हैं या एज ए प्रमोटर आप देख रहे हैं, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। कैसे ये बेनिफिशियल होने वाला है, मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ इस सेशन को कंडक्ट करने वाला हूँ। मैं आईपैड से कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं पहले किसी को को होस्ट बना देता हूँ। ध्रुव ज्योति का सब्जी दिख रहे हैं मुझे, मैं उनको को होस्ट बना रहा हूँ। Yes, यस, फ्रॉम मॉलिक्यूल टू market. मार्केट। मॉलिक्यूल टू मार्केट के इस कॉन्सेप्ट को आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 2 साल में अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने रिजल्ट के लिए, अपने काम करने के तरीके के लिए, अपने प्रमोटर के जो प्रमोशन का तरीका है उसमें बदलाव के लिए इस इंडस्ट्री में एक रीडिफाइनिंग प्रोसेस को आगे लेके गई। उसमें से एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे है जो मोलिक्यूल्स और टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी और एफिकेसी, और साथ में आप देखेंगे जिसको हम रिजल्ट की बात करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अलाइंड हैं मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी और जो यहाँ पे पेटेंटेड चीजें यूज होती हैं उन सारी चीजों पे। तो इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करेंगे और उसको थोड़ा सा जानेंगे क्यों यहाँ के प्रोडक्ट यूज करने में बहुत सेफ हैं, यूज करने के बाद बहुत इफेक्टिवली बॉडी उसको कंज्यूम कर पाती है, यूटिलाइज कर पाती है और रिजल्ट में जल्दी से शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में कन्वर्ट हो पाते हैं। और इसको फिर मार्केटाइज करना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास धीरे धीरे रेफरल इकट्ठा होना स्टार्ट, रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। तो उसी रेफरल के बेस पे आपका जो रिटेंशन एंड रिक्रूटमेंट है बिजनेस में वो भी बढ़ता है। टी पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। यहाँ पे अल्टीमेटली जो पेटेंटेड मॉलिक्यूल हैं और एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ के प्रोडक्टों को खास बनाती है। कैसे एस्टोनिया की आर एन डी टीम और एफ एन डी टीम मिलके और साथ में जब प्रोडक्शन से लेके क्यू एंड क्यूए टीम है वो एक कोलैबोरेट होके जब काम करती है तो कुछ प्रोडक्ट में ऐसी चीजें डेवलप हो पाती हैं जो एक तो लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन और कुछ सॉल्यूशन हमारी जिंदगी में यानी कि वैल्यू क्रिएट करती हैं एज ए यूजर एंड एज ए प्रमोटर। सो अल्टीमेटली हम हमेशा एक टर्म यूज करते हैं, वी आर यूजिंग ईपीबीआई। ईपीबीआई का मतलब क्या है? ईपीबीआई का मतलब है एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। जैसे कि अभी एक हम हेयर का की ग्रोथ के लिए सीरम
लेके आने वाले हैं, जो स्कैल्प के लिए है, बेसिकली हेयर की रूट्स एक्टिवेशन करना, हेयर की जो स्टेम सेल है उसको एक्टिवेट करना, और हेयर की ग्रोथ, उम्र के साथ बाल झड़ने का और थिनिंग का, इन सारे प्रोसेस को वो एक तरीके से रिवर्स डाउन कर सकता है, और आपको एक हेल्दी हेयर आप मेंटेन करने में उस प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हो। अपकमिंग प्रोडक्ट में, बट आपके यहाँ दिख रहा है वो कनाडा का एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, वहां से उसको प्रिक्योर कर रही है कंपनी ऑलरेडी। एक ऐसा यंग फ्यूल आ रहा है जो लगाने का है, खाने का तो बहुत सारे लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, इनर एंड आउटर दोनों केयर के लिए। उसमें प्राइम हाई अल्ट्रा रिवर्स जो मॉलिक्यूल है वो फ्रांस से इंपोर्टेड है। और जितनी भी आप चीजें देख रहे हैं अभी जो यूज हो रही हैं यहाँ पे, ये पेटेंटेड हो रही हैं, और इसके पीछे क्लिनिकल ट्रायल सारी चीजें इन पे ट्रायल चुकी है, तब जाके ये मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में पहला जो प्राइम जो काम किया है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एस्टोनिया वन ने किया है, कि यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हो, मार्केट में एक बज क्रिएट कर सकते हो, मार्केट में एक अपना अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी की बात करें तो, एक मिनट, मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। सर रिज्वाइन कर लीजिए एक बार नेट को। गुरु, मेरी आवाज क्लियर है? अभी क्लियर है, पर जब आप मीटिंग ले रहे हैं ना तो उस टाइम बार बार कट हो रहा है वॉइस। ओके, लेट मी चेक। जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या अभी मुझे बता सकते हैं कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? सर क्लियर है अभी। गो अहेड। ओके। सो अल्टीमेटली हम बात कर रहे थे एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड। एविडेंस का मतलब है जिसका साइंस के पास प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं जी आपका प्रोडक्ट रिजल्ट देगा, इसकी क्या गारंटी है? तो गारंटी आप अपने हर कोई दावा तो करता ही है, गारंटी का कोई भी दावा करेगा, पर गारंटी के साथ यदि प्रमाण होगा, उसके पीछे एविडेंस होगा, प्रोडक्ट में किसका एविडेंस चलेगा? प्रोडक्ट में या तो आप किसी डॉक्टर का एविडेंस लेके आएंगे कि भी कोई एक्सपर्ट आदमी आपको बोले, बट यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेबल नहीं है कि कोई डॉक्टर आपके प्रोडक्ट को एंडोर्स करेगा, या कोई एड पे आप दिखाएंगे, न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं, अदर जो ओटीसी पे आप दिखा रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे रोल प्ले करेगा आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसके पीछे की जो कहानी है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। इनमें से कोई भी आप जैसे स्क्रीनशॉट लेके, जस्ट यही स्क्रीनशॉट आप चैट जीपीटी पे डाल दोगे तो आपके पास पूरा पेज निकल के आ जाएगा ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं। तो एक मैं तो ये बोलूंगा सीनियर से, एक स्क्रीनशॉट लेके आप चैट जीपीटी को रात को अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ लीजिए। कल को किसी क्लाइंट के साथ आप बैठते हैं तो आपके लिए ये डाटा भी बन जाएगा, और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आप एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या है, इसको फिर जोड़ा है क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस। ये ऑथेंटिसिटी बढ़ाता है आपके प्रोडक्ट का, कि आपके प्रोडक्ट में जो लिखा है वही डला है, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं होती जो हिडन होती हैं। सो क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिस आपकी सेफ्टी, और ये आपके जो एविडेंस बेस्ड इंग्रेडिएंट हैं, सेफ्टी के साथ साथ ये क्या बढ़ा रहे हैं, एफिकेसी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये क्लिनिकली वैलिड इंग्रेडिएंट हैं जो ग्लोबल लेवल पे साइंस ने इनको अप्रूव किया हुआ है। सो अल्टीमेटली ये आपको खास बनाता है, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई क्लिनिकली टेस्टेड प्रूवन पेटेंटेड मॉलिक्यूल आपको मिलेगा।
इसके बाद आता है, देखिए मैं आपके नाम की क्रीम लगा नहीं सकता। आप ध्रुव को तो चेहरा सही रखना है तो ध्रुव को खुद ही लगानी पड़ेगी। मैं यहाँ बैठ के अपने स्किन से ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई जादू नहीं चला सकता। अब इनको कोई प्रोडक्ट है जैसे ब्रेन वन है जिसके लिए न्यूरोलॉजिकली इनको अपने आप को बेटर रखना है, लीवर वन है हिपोटोलॉजिकली इनको सही रखना है, कार्डियक सही रखना है, हार्ट वन है, तो इनको खाना पड़ेगा। अब इनके खाने के बाद डाइजेशन मैं तो इनका नहीं कर सकता, डाइजेशन तो इनकी बॉडी को करना पड़ेगा। वहां जाके आज देखिए इंडिया की नहीं ग्लोबल लेवल पे प्रॉब्लम क्या है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों, क्योंकि टाइम पे खाना नहीं होता, टाइम पे सोना नहीं होता, फाइबर से लेके नेचुरल चीजें जो है हमारी डाइट में मिसिंग हैं, इसकी वजह से डाइजेस्टिव इश्यू बहुत ज्यादा है। ऊपर से आप सप्लीमेंट खिला दो किसी को तो होगा क्या, जिसको एसिडिटी बन रही है और ज्यादा एसिडिटी बनेगी, जिसको ब्लोटिंग हो रही है और ज्यादा ब्लोटिंग होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई है जो आपके डाइजेशन को एब्जॉर्प्शन को बेटर कर पाए। तो हम आप किसी के नाम का खिला नहीं सकते, सजेस्ट कर सकते हैं, बट टेक्नोलॉजी विल डू दैट। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसी की लाइफ में सॉल्यूशन दे सकते हैं, जैसे ऑप्टिमाइज नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी और ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी। ये क्या कर रही हैं, जैसे लीवर है, लीवर को कुछ चीजों को एक्टिवेट करना है, बाइल पेट में बाइल छोड़ेगा, एक केमिकल बनाता है जिसके इमल्सिफिकेशन बढ़ता है, इमल्सिफिकेशन बढ़ेगा तो जो छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े चीजों से निकल के लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे और उसको बॉडी अब्जॉर्ब कर पाएगी। बट जिसका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, किसी का लीवर की प्रॉब्लम है, एक तरीके से गट की हेल्थ सही नहीं है, उस केस में सप्लीमेंट और ज्यादा हमारे पे लोड पड़ जाते हैं तो बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, और बाद में लोग कहते हैं कि जी रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने खाया था। इसका मतलब समटाइम हो सकता है मॉलिक्यूल ठीक था बट उसका जो डिलीवरी सिस्टम था, उसका जो व्हीकल था, वो इतना कारगर नहीं था कि वहां तक उसको लेके जा पाए। तो ये व्हीकल है अच्छी डाइजेशन के लिए और अच्छे से एब्जॉर्प्शन के लिए। सो अल्टीमेटली ऑप्टिमाइज नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी एंड लिपोसोमल डिलीवरी हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं, इससे रिजल्ट भी बेटर आता है, और हमारी जो प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक की उसमें भी कहीं ना कहीं ये एड ऑन्स एक तरीके से हेल्प है। जो और प्रोडक्ट से जो जनरल प्रोडक्ट है, जैसे आयरन है, आपने आयरन खाना है, आयरन को यदि सल्फेट फॉर्म में खा लिया तो वो आयनिक फॉर्म है, वो अंदर आपके पेट में जाके आपके पेट को डिस्टर्ब करता रहेगा। अब पेट को डिस्टर्ब करता रहेगा तो इस कंपनी ने क्या किया, सल्फेट को हटाओ भाई साहब, इसको ग्लाइसिनेट के साथ जोड़ो, आयरन बिस ग्लाइसिनेट यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं। अब इस बिस ग्लाइसिनेट ये यहां तो दिक्कत देगा नहीं, बट हो सकता है यहां जाके डाइजेस्ट ना हो और अंदर जाके एब्जॉर्ब ना हो पाए। अब बोला इस सेफ आयरन को, बिसग्लाइसिनेट को यदि लिपोसोमल के साथ जोड़ दिया जाए, डिलीवरी एक ऐसे व्हीकल के साथ जोड़ दिया जो अंदर ले जाने में उसकी मदद करे, पुश करे, तो प्रोडक्ट के रिजल्ट उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। सो ये टेक्नोलॉजी आपको मॉडर्न वे से आपको डिलीवरी, एक तरीके से डिलीवरी है ये, जैसे आप ब्लिंकिट से सामान मंगवा लेते हो तो ये आपके लिए ब्लिंकिट का काम कर रहा है, बॉडी में लेके जाएगा। ये आपके लिए स्विगी का काम कर रहा है, बॉडी में लेके जाएगा, डिलीवर करने में हेल्प करेगा जहां जो आप रिजल्ट चाहते हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्टों को प्लान किया जाता है। ये मॉलिक्यूल तो आप चूज कर रहे हैं पर किस व्हीकल के साथ लेके जाएंगे कि बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाए। सो इस तरीके से ही, जैसे अब आपने कोई स्किन पे कोई चीज लगानी है, स्किन पे चीज लगानी है, पर जैसे बास्केटबॉल आपने देखा होगा, ऊपर एक रिंग होती है और एक नेट होता है, राइट। अब इतनी बड़ी बॉल तो इसमें आएगी नहीं, तो बॉल तो इतने साइज की ही चाहिए। तो नैनो इमल्सन क्या करेगा, जैसे स्किन पे लगाने के लिए लिपोसोमल क्या कर रहा है, स्किन पे लगाने के लिए इसको पहले से छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ेगा कि ये एक तरीके से स्किन की बास्केट में आ जाए, स्किन के पोर को क्रॉस करके अंदर एपिडर्मिस में वो एक तरीके से ट्रेवल कर जाए और वहां जाके आपकी हीलिंग करना स्टार्ट करे, कोज रूट पे काम करे। इन दिस वे आप एक तरीके से एडवांस चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं। सो यहाँ पे अभी बात आती है कि एक प्रोडक्ट है आपके पास जिसका नाम है लिपोसोमल सीरम, जो कि सिंपलिज्म सीरीज में आता है। अब यहां पे आप देखेंगे और इस पैकेट पे भी एक ना अलग से कोई फ्लैग का निशान बना होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा फ्रांस का। अब ये मॉलिक्यूल जो इस पे लिखा हुआ ब्राटिनाइल,
ब्राटिनाइल एक पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो फ्रांस से इंपोर्ट होता है, और ये वर्ल्ड का बेस्ट मॉलिक्यूल माना जाता है। किसके लिए? ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए पेटेंटेड है। और कैसे ये माना जाता है, मैं इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। आप इसमें और ज्यादा रेलिवेंट डाटा आपके पास मिलेगा कि ये कैसे करता है। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे जाऊं, ब्राटिनाइल को मैंने जैसे यहाँ पे डाला, गूगल पे डाल दिया मैंने। अब गूगल पे डालने के बाद मेरे सामने एक पेज खुला, इसमें लिखा हुआ ब्राइटिनल स्किन कॉम्प्लेक्सियन बायो ऑप्टिमाइजर, यानी कि जो स्किन का कलर है उसका नेचुरली बायो ऑप्टिमाइजर का काम कर रहा है। ये एविडेंस में दे रहा हूं। जैसे कोई पूछे कि जी क्या एविडेंस है, एविडेंस दे रहा हूं, गूगल खोल के ओनली ब्राइटिनाइल लिखना है। अब नीचे आपने पढ़ लेना है, ब्राइटिनाइल इज ए न्यू जनरेशन skin tone and color modulator molecule activated by a yet unexplored layer of the skin। the ऊपर का जो स्किन के ऊपर जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वही इसको एक्टिवेट कर देते हैं। अल्टीमेटली इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और ये 4 गुना ज्यादा विटामिन सी से स्ट्रोंग है, और 60 टाइम, यानी कि 60 गुना कोजिक एसिड से ज्यादा, यानी कि विटामिन सी एंड कोजिक एसिड के सीरम की मार्केट भरी पड़ी है। 400 से लेके 500 600 1000 रुपए तक के सीरम आपको इन दोनों मोलिक्यूल के मिलेंगे। बट ये इनसे भी पोटेंट है, इनसे भी एक विटामिन सी से 4 गुना असरदार है, और 60 गुना असरदार है कोजिक एसिड से। और ये 56 दिन यूज कर लें तो 56 डेज में ये पोर के साइज को 62% रिड्यूस कर देता है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी स्किन की इलास्टिसिटी कमजोर हो जाएगी। इलास्टिन प्रोटीन एंड कोलाजन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमारे स्किन के जो पोर हैं वो वाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वाइड होंगे तो डर्ट भी घुसेगा, कुछ भी घुसेगा, और धीरे धीरे मॉइस्चर लॉस होता चला जाएगा और रिंकल आने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप रेटिनाइल मॉलिक्यूल है उसको आप 56 डेज लगाते हैं ओल्ड स्किन पे, तो पोर्स आज सिकुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और स्किन टाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये अब यहां पे देखेंगे बायोलॉजिकल टारगेट्स, इसमें नीचे एक लाइन लिखी हुई है, ROS, डीएनए प्रोटेक्शन, NF-kB एंड MITF, PGE2 एंड मिलेनिन सिंथेसिस गैलेक्टोज रिसेप्टर। ये इनका मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, आपको जनरल भाषा में समझाऊंगा ये एक मतलब क्या है इसका। और नीचे है एप्लीकेशन, क्रीम में लगाओ, सीरम में लगाओ, लाइटनिंग लोशन में लगाओ, सीसी क्रीम में लगाओ, एंड स्किन टोन इनहांसिंग जेल में लगाओ, और एंटी पिगमेंटेशन स्पोर्ट्स सीरम में, किसी भी चीज में डाल के इनको लगा सकते हैं। सो अल्टीमेटली इसके रेगुलेशन क्या है, सेफ कितना है, इसके सर्टिफिकेट क्या है। INCI चाइना, चाइना का जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है उसका सर्टिफिकेशन है। इकोसेट कॉस्मोस जो आपके पास यूरोपियन सबसे कॉस्मेटिक के लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है वर्ल्ड का, जिसकी एक्रेडिशन जो है वैल्यू जो मानी जाती है वर्ल्ड लेवल पे सबसे ऊपर रखी जाती है इकोसेट कॉस्मोस को कॉस्मेटिक में, कि आपका जो प्रोडक्ट है यदि वो सर्टिफाइड होगा तो नेचुरल ओरिजिन से बना होगा। 97% नेचुरल जो चीजों से बना होता है उसको इकोसेट मिलता है। हलाल एंड वीगन सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके पास इस मॉलिक्यूल में है। अब इस मॉलिक्यूल को पहली बार इंडिया में लाने का काम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, और आप इसको ले आए किसमें, ब्राइटिनाइल सीरम में लेके आए, जो कि आपके बॉक्स पे भी लिखा है लिपोसोमल सीरम। अब नेक्स्ट जनरेशन ब्राइटिनाइल सीरम जो है उसको कंबाइंड किया गया, क्योंकि अकेला ब्राइटिनाइल को यदि हम लेके आते तो आपका एक जो रिजल्ट है उसको और इनहांस कैसे कर सकते हैं, इंडियन की स्किन के हिसाब से कैसे इसको प्लान कर सकते हैं। तो एजिलेक एसिड एंड ग्लूटाथाइन, यहाँ पे आपको इसके दो कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ग्लूटाथाइन, एजिलेक एसिड एंड नियासिनामाइड जो है उसके साथ ये 4x 4 मॉलिक्यूल इसमें टोटल है ब्राइटिनाइल के साथ टोटल मिलाएं तो, यानी कि ब्राइटिनाइल +3 मॉलिक्यूल जो जाने जाते हैं डी पिगमेंटेशन और स्किन के इवन टोन के लिए और स्किन की प्रोटेक्शन के लिए, जो यूवी रेज सनलाइट से डैमेज होती हैं उसमें आप ग्लूटाथाइन और नियासिनामाइड जो है वो बहुत बड़ी हेल्प करता है। सो और इसको किस चीज के साथ प्लान किया प्रोसेस, जब इसको मिला रहे थे सिरम बना रहे थे तो नई टेक्नोलॉजी जो है लिपोसोमल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी, जो पेनिट्रेशन यानी कि स्किन की लेयर को क्रॉस करने में हेल्प करेगा,
स्टेबिलिटी, के हवा के टच में कोई चीज खराब ना आ जाए, क्योंकि आप बाहर लगा रहे हैं तो हवा में ऑक्सीडाइज हो सकता है। जैसे आप एप्पल को कट करते हैं तो थोड़ी देर के बाद उस पे एप्पल पे दूसरा कलर दिखता है कट करने के बाद, यानी कि जो एंजाइम का प्रोक्सीडेशन एंजाइम का या एयर के कॉन्टेक्ट में ऑक्सीडेशन होता है, उससे स्टेबिलिटी और बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शन से लेके पेनिट्रेशन तक का ये काम करती है टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देखेंगे मिलेनिन रेगुलेशन का काम ब्राइटिनाइल का बेसिकली डी पिगमेंटेशन और जो स्किन का टोन है उसको इवन करता है। एजिलेक टायरोसिनेज इनिबिशन का काम करता है, जो मलाजमा से लेके हाइपर पिगमेंटेशन और एक्ने स्कैर पे ऊपर पे काम करता है। ग्लूटाथाइन जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ रही है, फोटो एजिंग हो रही है, यूवी रेडिएशन है, उससे रिकवरी करने में हेल्प करता है। नियासिनामाइड जो है वो सीबम रेगुलेशन का मतलब होता है स्किन के पास अपना एक ऑयल होता है, उस ऑयल को वो स्ट्रेस से बचने के लिए, जैसे क्या होता है ना, आप प्लांट पे, जैसे प्लांट की टहनी पे हल्का सा खरोच लगा दें, आप ऐसे रब कर दें तो उस पे भी एक लिक्विड आ जाता है थोड़ी देर में। तो वो ऐसे ही हमारी स्किन जब किसी चीज के एक्सपोजर में आती है तो ये नेचुरल ऑयल बनाती है अपनी लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट आज हम एसी में रहते हैं, आज हम लो फाइबर लो एंटीऑक्सीडेंट डाइट खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सीबम प्रोडक्शन रेगुलेट नहीं हो पाता और स्किन का बैरियर जो है वो ब्रेक हो जाता है और कुछ भी स्किन में एंटर कर जाता है और मॉइस्चर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। सो ऐसे में जो पोर साइज है, एक्ने मार्क है और अनइवन स्किन टोन है, वो उससे स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाता। तो इस तरीके से ये एक्टिव्स हैं जो मॉलिक्यूल वो काम करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे इसका ये प्रोसेस है, ये मोड ऑफ एक्शन कैसे है, इस प्रोडक्ट को जब लगाने के बाद स्किन के साथ क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे तो पाएंगे। यहाँ पे अल्टीमेटली आप गौर करेंगे, ये इसमें आता है एक प्रोसेस दैट इज, मैंने बोला था माइक्रोबियल एक्टिवेशन, स्किन पे ही बैक्टीरिया होता है उससे एक्टिवेट हो जाता है ये मॉलिक्यूल। होता क्या है, इससे पहले मॉलिक्यूल आता था जो ब्राइटनिंग इफेक्ट के लिए कारगर बोला जाता था। एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम था THBG। देखिए, जो स्किन एक्सपर्ट कोई बैठा होगा या आप भी इसको नोट कर सकते हैं तो वो जरूर इससे कोरिलेट करेगा, बट मैं आपको बोल रहा हूँ THBG पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, बहुत सारे सीरम में डला होता था। बट आप इसको देखेंगे ये बाहर लगाने पे इनएक्टिव ही होता, कोई असर नहीं करता। लिखने में तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट था, ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा था, मेलेनिन सिंथेसिस को क्या कर रहा था। मेलेनिन होता क्या है, जो स्किन का कलर होता है वो मेलेनिन के कारण होता है। एक जगह मेलेनिन इकट्ठा हो जाए तो डार्क स्पॉट हो जाएगा, तो इसलिए वो रेगुलेट नहीं होगा, पूरे स्किन में रेगुलेट नहीं होगा, तो वो डार्क स्पॉटेड अनइवन टोन दिखेगा स्किन में। तो उसके लिए THBG आता था, इसका नाम था ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड अल्फा ग्लूकोसाइड्स, ये इसका नाम होता साइंटिफिकली। ये बेसिकली इनएक्टिव होता है, बट यहां पे ब्राटिनाइल जो है वो है THBA, ये है एक्टिव फॉर्म। तो स्किन पे जैसे ही लगाएंगे होता ये है और ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। अब इसमें कन्वर्ट होके ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है और एक्टिव होते ही ये हो जाता है ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दैट इज जो काम करता है हाई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और स्किन टोन मॉड्यूलेटर का काम करता है। स्किन टोन मॉड्यूलेटर का काम करता है, यानी कि 150% तक ब्राइटनिंग बढ़ा देता है। इसके बाद दूसरा आता है DNA प्रोटेक्शन। इसका एक्शन है DNA प्रोटेक्शन एंड फ्री रेडिकल, जो ऑक्सीजन स्पीसीज है जिसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, उससे जो ये कहाँ कहाँ से होते हैं, यूवी रेज आएंगी हमारी स्किन पे, उससे आ जाएगा, जो ट्रिगर करती हैं फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन को। अब ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसके कारण आपकी DNA तक प्रोटेक्शन हो जाता है, DNA की सेल्डिंग हो जाती है। अल्टीमेटली उसके बाद आता है NF, एक प्रोसेस आता है इसमें NF-kB, साइंस वाले लोग समझ जाएंगे, इनिबिशन। इसका मतलब क्या होता है, NF क्या होता है, ये इन्फ्लामेटरी एक चैनल है, बटन है, ये जैसे ऑन हो जाएगा इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही, अब कहाँ कहाँ से हो सकता है,
कोई आपका क्या बोलते हैं, पोल्यूशन से हो सकता है। जब आप दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, वहाँ पोल्यूशन ज्यादा है। ये कहाँ से हो सकता है? बाहर से कोई सन डैमेज, आप सन के कारण हो सकता है। तो ये प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब इससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लामेशन होगा तो रेडनेस से लेके ब्लैकनेस, आपके ब्लैक हेड्स और ये बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। सो ब्राइटिन आयल क्या करता है, इसको इसके प्रोडक्शन को बंद कर देता है, इन्फ्लामेशन नहीं बढ़ने देता स्किन में। एक इसमें होता है PGE2 रिडक्शन। PGE2, E2 रिडक्शन, इसका मतलब क्या है? ये एक वासोडाइलेशन, वासोडाइलेशन का काम करता है। जो स्किन होती है, इसमें छोटी छोटी ब्लड की कैपिलरी होती हैं, इनको फुला देता है ये। अब इनको फुलाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ये आर्टरी फूलेगी तो यहाँ आपकी स्किन का बाहर का कलर रेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी। कहीं कहीं पर रेडनेस दिखेगी, कहीं कहीं पर ब्लैकनेस दिखेगी। इस तरीके से अनइवन टोन टोन हो जाता है। तो ये क्या करता है, जैसे PGE2 को हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन E2, इसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और स्किन की रेडनेस जो है, एंड ब्लॉचीनेस जिसको बोलते हैं, रेड रेड पैचेज जो हैं, वो आने स्टार्ट होते हैं। तो ये जैसे ही कम होगा, वो रेडनेस खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, मेलेनिन का प्रोडक्शन को क्या कर देता है, ये रिडक्ट करता है। मेलेनिन प्रोडक्शन को डाउन कर देता है, जो ब्लैकनेस क्रिएट करता है। इसके लिए IMITF नाम का एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं ये बेसिकली एक स्विच होता है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये ब्लैक ब्लैक चीजें बनाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे आपके घर में लाइट का ऑन ऑफ का बटन है, ऐसे ही ये भी बटन है। ये ऑन किससे होता है, ये जेनेटिकली, स्विच तो हमारे अंदर सबके अंदर है, पर ये ट्रिगर कर जाता है। आप देखेंगे जब आप गर्मियों में हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन के निकल जाएं, तो आपको जहां तक टी शर्ट कवर कर रही थी वहां तक, तो जैसे ये आपकी बाजू थी, यहां तक टी शर्ट थी। अब जब आप शाम को देखेंगे, ये वाला एरिया तो जो टी शर्ट से कवर था, ये तो सही था, और यहाँ पे रेडनेस और ब्लैकनेस आई हुई थी इस एरिया में जो कवर्ड नहीं था। इसका मतलब है ये स्विच ऑन हो गया, और इसने ऑन होते ही मेलेनिन बनाना स्टार्ट कर दिया। मेलेनिन क्या करेगा, डार्क कलर कर देगा। वो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का स्किन को बचाने का, बट अल्टीमेटली क्या है, उसी के कारण डायरेक्टनेस आती है। और इसके साथ एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, टायरोसिनेज को भी ये इनिबिट करता है। मतलब यही एंजाइम है जो डार्क स्पॉट को मैन्युफैक्चर करता है। डार्क स्पॉट इसी के कारण आते हैं, ट्रायोसिनेज के कारण ही डार्क स्पॉट आते हैं। इस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है, तो डार्क सर्कल और डार्क स्पॉट नहीं बनने देता। सो रिजल्ट क्या होगा, मेलेनिन प्रोडक्शन नीचे चला जाएगा, और हाइपर पिगमेंटेशन, साथ साथ में रेडनेस से लेके पोर साइज, ये सारे मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से ये साइंटिफिकली मॉलिक्यूल है। और इसका कॉम्बिनेशन, इसके साथ तीन मॉलिक्यूल और हैं, वो इसको और ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। जैसे मैंने मोड ऑफ एक्शन आपके साथ बताया, फ्री रेडिकल, यूवी, DNA प्रोडक्शन, इन्फ्लामेटरी पाथवे, NF-kB, PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये, और MITF, ये स्विच है जो ब्लैकनेस लेके आ रहा है, और ये स्विच है जो डार्क स्पॉट कर रहा है। इनको ये एक तरीके से स्विच ऑफ कर देता है, और आपका स्किन टोन इवन होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस बिहाइंड, एंड दिस इज द साइंटिफिक प्रोसेस। सो अल्टीमेटली मैंने बताया चार, वो आपकी वेबसाइट पे भी ब्राइटन ऑयल को गूगल पे इस पे करके देखेंगे, वहां पे भी लिखा हुआ है 4 गुना विटामिन सी से ज्यादा, 60 गुना, 60 टाइम मोर एफिशिएंट देन द कोजिक एसिड। और पोर साइज को 62%, 56 डेज में क्लिनिकल प्रूवन है, और ये डिब्बे पे भी लिखा है। आप इस ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस की, आपको दाद देनी चाहिए कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने डिब्बे पे रिजल्ट लिख के देती है, इतने दिन लगाने पे ये रिजल्ट देगा। सो उससे ज्यादा ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तभी लिखा जा सकता है जब साइंस इसको प्रूव करती हो। इसका क्लेम जो है वो बातों में नहीं, साइंस में होना चाहिए। अक्सर क्या होता है, मैंने देखा है यहाँ पे लोग माँ की कसमें भी खा जाते हैं। मेरा प्रोडक्ट यूज करके देखिए, आपको माँ की कसम या किसी की कसम खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ साइंस आपको कसम दे रही है, आपकी जुबान की वैल्यू कर रही है। साइंस आपको ये अप्रूवल दे रही है, और ऑलरेडी आपके जो बॉक्स है उस पर लिखा होता है, मिलेनिन
18%, 28 दिन में ही कम हो जाएगा। स्किन की जो ब्राइटनेस है, जहां से डार्क सर्कल पड़े हुए हैं, 150 टाइम रिड्यूस हो जाएंगे इसके यूज के कारण। और जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये जियोडन एक्टिव ब्यूटी ब्राइटिनाइल डोजियर 2016 का पेटेंटेड मॉलिक्यूल है, जो पेटेंट नंबर भी मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। सो ये रेफरेंस था इसका। अल्टीमेटली क्या है कि इसमें जो स्टडी की गई, जैसे ईपीबीआई जो मैं बोल रहा, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड मॉलिक्यूल, कोरियन वुमेन पे 84 डेज की स्टडी है। ब्राइटिनाइल वर्सेस पल्सीबो। पल्सीबो होता है बाबा जी का आशीर्वाद, कि कभी कई बार तो वो भी काम कर जाता है। उसको हटा के जो रिजल्ट आता है उसको क्लिनिकल वैलिडेशन मिलता है। सो यहाँ पे फुल फेस इमेजिंग और क्रोमामीटर के थ्रू इसको और जो मेजरमेंट के मेलेनिन से लेके स्किन की इमेजिंग थे, उस पे ये पैरामीटर पे स्टडी किया गया। उस 84 डेज का ये रिजल्ट है। 84 डेज की स्टडी में ये पाएगा 18 टाइम यूवी स्पॉट को कम करेगा, 150%, 150% मिलेनिन सिंथेसिस को कम करेगा, 600% 600% रेडनेस को कम करेगा, और 16% ब्राइटनेस को कम करेगा। सॉरी, ब्राइटनेस को एक तरीके से बढ़ाएगा, रेडियंस बढ़ाएगा स्किन का। सो इन दिस वे देर इज ए टेस्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल, देन उसके बाद ये पेटेंटेड है। एंड ग्लोबल मार्केट में यू आर द ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट सेलिंग में इस प्रोडक्ट, इस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम इंडिया। बाहर किसी ने बनाया, पर इंडिया में हमने इसको बोला कि भाई आप कितना अच्छा बनाओ, हमें दो, हम इंडियन के लिए इसको वापस से एक प्रोडक्ट में फॉर्मुलेट करके देंगे। दिस इज द क्रेडिट गोज टू द R&D टीम, जो आपके लिए इतने अच्छे मॉलिक्यूल्स को ग्लोबल मार्केट से लेके अपने प्रोडक्ट में डाल के दे रही है। सो यहाँ पे ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ, जो इसको और ज़्यादा इसकी अक्रेडिशन से लेके वैल्यू एडिशन बढ़ाते हैं। ये इसका लिपोसोमल टेक्नोलॉजी थी, जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को बढ़ा रही है। और इरिटेशन, कोई भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट लगाएंगे, जो चाहे क्वाडसी की सीरीज है, सिंपलिज्म सीरीज है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो इरिटेशन के साथ यूज कर पाते हैं। मेरे को कोई भी कंप्लेंट नहीं आती कि लगाते इरिटेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। जो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी है, वो एक तरीके से हाइपो इरिटेशन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर रही है इसको। सो इन दिस वे आप देखेंगे यहाँ पे यूएसपी जो थी, डिजाइन बाय स्किन एक्सपर्ट, फ्री फ्रॉम द पैराबिन, सिलिकॉन्स, वीगन है, लाइट वेटेड है, पीटा सर्टिफिकेशन है, नॉन ग्रीसी है, कॉस्मोस है, लाइक हाइड्रेटिंग इफेक्ट है। मुझे लगता है जिस जिसने यूज किया है वो सारे इफेक्ट अपने स्किन पे देख पा रहा होगा अभी, राइट। सो अल्टीमेटली मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोडक्ट जो आपके पास आपकी बास्केट में है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यदि इसको मार्केटिंग की नजरिए से देखना है, तो क्लिनिकल ग्रेड एक्टिव्स हैं, आप इसको क्या बोलेंगे, दीज आर द क्लिनिकल ग्रेड एक्टिव्स। एक्टिव्स का मतलब जो इसमें डली हुए क्लिनिकल ग्रेड के हैं, एंड लिपोसोमल डिलीवरी है। सो डर्मेट रिजल्ट एट होम। तो स्किन केयर के डॉक्टर के पास जाने से पहले 10 एक दिन इसको लगा लीजिए। वैसे ही आप जितना डॉक्टर को चेकअप करने के लिए दे के आ रहे थे, वो आपकी प्रॉब्लम घर पे ही सोल्व करने वाला है, राइट। एंड 4 पावर एक्टिव्स इन लिपोसोमल बेस, ब्राटिनाइल, एजिलेक एसिड, नियासामाइड एंड ग्लूटाथाइन। ये इसमें एक तरीके से काम कर रहा है। और टेक्नोलॉजी जो नैनो लिपोसोमल डिलीवरी एक्टिव्स है, 8 टाइम डीपर विद जीरो इरिटेशन, 8 गुना ज्यादा डीप पेनिट्रेशन विद जीरो इरिटेशन, बेटर पेनिट्रेशन एंड फास्टर रिजल्ट। सो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आप एक जब बैठ के बात करेंगे तो आपको ये मार्केटिंग में आपकी हेल्प भी करेगा। सो अल्टीमेटली यहाँ पे एक अच्छा खासा, और मैं तो वुमेन्स जितने भी आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके लिए तो एक मिरेकल प्रोडक्ट हो सकता है। बिकॉज वुमेन आर वेरी, आजकल तो मैन भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस अपनी स्किन को लेके, फिर भी फीमेल बहुत कॉन्शियस हैं। बट स्किन के साथ साथ यदि पर्स को भी देखेंगे, अपने पर्स में क्या आ रहा है,
तो आप देखेंगे लगभग 1,000 रुपये आपका रिटेलिंग प्रॉफिट है इस पे। बहुत अच्छा आप कमाल का डेमोस्ट्रेशन करके इस प्रोडक्ट को यूज करके और शेयर कर सकते हो, और एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो। अल्टीमेटली जब आप इसको यूनिक फीचर्स को आप मार्केट में कंपेरेटिव करेंगे, वो आप इसका जो प्लेसमेंट है मार्केट में, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट यस ब्राटिनाइल, मार्केट में ऑलमोस्ट सीरम में ना के बराबर पेटेंटेड मिलेगा। डिलीवरी सिस्टम लिपोसोमल टेक्नोलॉजी, रेगुलर ऑयल बेस होगा या वाटर बेस होगा, यही चलते हैं मार्केट में। डर्मेट डर्मेट कॉम्बो है यस, 4 in 1 ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा, एंटी एक्ने, एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट, ये 4 इफेक्ट आप एक ही प्रोडक्ट से ले सकते हैं। अब मार्केट में 1 से 2 एक्टिव्स आपको मिलते हैं। इरिटेशन प्रोफाइल देखेंगे, लो लिपोसोमल रिड्यूस, जो एक तरीके स्टिंग लगता है ना कोई भी चीज लगाने से, जिसकी सेंसिटिव स्किन होती है बेसिकली, उनको लगता है लगाते ही कुछ इरिटेशन कर रहा है, यहाँ पे नहीं है। और मार्केट में ऑलमोस्ट आपको देखेंगे हाई एसिड बर्न वाली चीजें देखने को मिलती हैं। एंड क्लिनिकल पोजीशनिंग देखेंगे, डर्मेटोलॉजिकली ग्रेड है, डॉक्टर्स को भी मिल गया ना तो आपका यूज करना स्टार्ट कर देगा इसके मॉलिक्यूल्स को देख के, तो उस तरीके की ग्रेड का है। और जनरली आप मार्केट में देखेंगे ओनली वही रेगुलर कॉस्मेटिक ग्रेड के आएंगे, जो बाहर से लिखने में कुछ है, यूज करने के बाद वो आपके वॉक एंड टॉक में जो रिजल्ट का डिफरेंशिएट है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब आता है 28 डेज में स्किन का आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये भी एक पिचिंग है इसके मॉलिक्यूल के साथ है, क्योंकि 28 दिन की स्टडी में ये पाया गया है इसका इफेक्ट ऐसे ऐसे आता है। तो आप 4 वीक का एक कंपटीशन भी, आज फोटो लेके 4 वीक के बाद एक फोटो आप फिर से ले सकते हैं अपना उसी फिल्टर के साथ जो कैमरे में पहला फोटो कैप्चर किया है। सो इस तरीके से आप अल्टीमेटली इसको पिच भी कर सकते हैं मार्केट में, और कैसे कैसे ये चीजों को चीजों पे काम कर रहा है, किस किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है। सो इनहिबिशन मेलानिन 4 वीक के लिए, एजिलेक और नियासिनामाइड को जो है वो फेड आपका पिगमेंटेशन डार्क स्पॉट को टारगेट करता है। एक्ने को क्लियर करने के लिए आपका यहाँ पे जो रेडनेस और पे काम कर रहा है रिड्यूस करने का एजिलेक एसिड कर रहा है। और एंटी एजिंग एंड बैरियर रिपेयरमेंट में आपका ग्लूटाथाइन और नियासिनामाइड जो मिलके कोलाजन को बूस्ट करने का और रिड्यूस फाइन लाइन एंड स्किन को स्ट्रेंथन देने का काम कर रहे हैं। सो 3 एक ड्रॉप आपको लेना डेली, और आप इसके बाद मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं ऊपर से इसको लगाने के बाद। इसके बाद आता है लाइक 22 साल से लेके वहां से ही ये चीजें स्टार्ट होती है। वैसे तो आप 15 साल का भी इसको कोई यूज करे तो ये आपका एक तरीके से टारगेट कस्टमर हो सकता है। क्लिनिकल रिजल्ट विदाउट क्लिनिकल विजिट आप इसकी पिचिंग कर सकते हैं। और बेस्ट चैनल डर्मेट क्लिनिक्स, प्रीमियम फार्मेसीज, एस्थेसियन, आप एक तरीके से अपनी स्किन का केयर कर रहे हैं, और D2C डायरेक्ट टू कस्टमर आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको मार्केटाइज कर सकते हैं। सो ये क्या है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, हाई मार्जिन, रिपीट एंड रिकरिंग, एंड आप इट्स नॉट, यू आर नॉट ओनली शेयरिंग ए सीरम, इट्स जो शेयरिंग ए पेटेंटेड लिपोसोमल सीरम, राइट। सो इन दिस वे यू कैन मार्केटाइज एंड यू कैन डिस्कस। और ये यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, दोबारा से आप इसको सुन सकते हैं किसी के साथ बैठने से पहले, राइट। अल्टीमेटली नेक्स्ट आता है इनविजिबल सनस्क्रीन जेल। ये दो चीजों को इसको एक तो प्रोटेक्शन था, क्योंकि सनस्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, प्रोटेक्शन के साथ ट्रीटमेंट को भी अलाइन किया हुआ है। तो ये ड्यू मैकेनिज्म आपको मिल रहा है, एक तो प्रोटेक्शन मिल रहा है इससे, एक आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है। बट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की है, लिपोसोमल सीरामाइड्स सीरम जेल टेक्नोलॉजी के साथ आपको ये मिल रहा है, जिसमें SPF 50% है, और जो PA फैक्टर है वो 4++ है। यानी कि यहाँ पे जो बैंड है UVA UVB, दोनों बैंड को ये क्या करता, दोनों टाइप की रेज को ब्लॉक करता है। और मार्केट में पाए जाने वाले, जरूर आप नोट करेंगे, UVB को प्रोटेक्ट करने वाले दावा आपको मिलेंगे, UVA को प्रोटेक्ट करने वाले बहुत ही रेयरली आपको, क्योंकि ये बहुत सारी सनस्क्रीन को भी पेनिट्रेट कर जाती है UVA। तो यहाँ पे आपको UVA UVB प्रोटेक्शन के साथ साथ एक और क्लेम मिल रहा है, जो कि आपकी डिजिटल लाइट जो है, ब्लू रेज जो है, जो हमारी स्क्रीन से जैसे अभी आप देख रहे हैं, उनको भी ये एक तरीके से ब्लॉक करने का काम करता है। सो एडवांस एंटी एजिंग
सन टू स्क्रीन डिफेंस फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं। और पैकिंग देख के लगता है कि मैं इंडिया से नहीं, कहीं कोरिया से और कहीं फ्रांस से इसको इंपोर्ट करके लाया हूँ। इस तरीके का एक बहुत ही ब्यूटीफुली लाइक क्राफ्ट किया हुआ मैं बोल सकता हूँ ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे अल्टीमेटली जो डिजिटल फोटो एजिंग आज सबसे ज्यादा हो रही है। आज हम ना विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बट ब्लू रेज की डेफिशिएंसी नहीं है। वो सारा दिन हमारे फोन 3 घंटे सब आईटी वाले बैठे हैं मुझे लगता है यहाँ पे। अब 1-1.5 घंटा तो मेरे साथ ही आप बैठे रहोगे, 1-1.5 घंटा आप और बैठे रहोगे, कभी आप रील देख रहे हो। तो जो फोटो एजिंग है, इवन हमारी ट्यूब लाइट्स हैं, ये हमारे कोलाजन को, इलास्टिन को डिग्रेड करती हैं, जो रिंकल का इंजन बोला जाता है। डीएनए और एपिजेनेटिक्स एजिंग फास्ट कर देती है, और स्किन बैरियर जो है उसको कमजोर कर देती है, और डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है स्किन का। तो ऐसे में एपिडर्मल वाटर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बैरियर को क्रॉस करके, स्किन को क्रॉस करके, क्योंकि बाहर की लेयर कमजोर हो जाती है, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत सारी चीजें, स्किन रिंकल, फिर रिंकल और एजिंग, फोटो एजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उन चीजों को देखते हुए ये हाइब्रिड लग्जरी फॉर्मूला आपके लिए डिजाइन किया, जो ट्रीटमेंट भी दे रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है। सो कैसे ट्रीटमेंट एंड प्रोटेक्शन दे रहा है, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बट इससे अच्छी खबर यह है कि आ, मर्द भी, यानी कि मर्दों वाली क्रीम जिसको बोलते हैं, जिससे हमें दिखता है कि कोई भी मेल जो है वो ऐसी चीजों को लगाने से थोड़ा सा साइकोलॉजिकली उसके सामने एक रिजेक्शन आता है कि बाहर वाइट दिखेगा तो मैं नहीं लगा रहा, सनस्क्रीन के मामले में। बट ये क्या होगा कि दिखेगा कुछ नहीं, पर रिपेयरमेंट से लेके और प्रोटेक्शन को बढ़ाता है। सो ट्रांसपेरेंट जेल है, और कोई वाइट कास्ट या वाइट रेजिड्यू ये छोड़ने वाला नहीं है, नॉन ग्रीसी है। और एक तरीके से इसको आप देखेंगे, एडवांस साइंस ऑफ यूथ रेस्टोरेशन एंड एंटी एजिंग। हाई यूरोनिक एसिड क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी स्किन में यंग एज में, ये स्किन, इसको एक तरीके से स्किन का मॉइस्चराइजर बोलते हैं, नेचुरल स्किन अपने आप बनाती है। अब धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन, जैसे अभी ये अंदर पूरा हाई हाई यूरोनिक एसिड प्रोडक्शन है, तो स्किन को स्ट्रेंथ देता रहता है। जैसे इसका प्रोडक्शन ड्रॉप होगा, तो स्किन के नीचे से कोलाजन हटना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये रिंकल करना स्टार्ट कर देती है। तो हाइलोरोनिक एसिड जो है, देखने को मार्केट में क्रीमों में या किसी भी ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में लिखने को लिखा होगा, बट 1% से नीचे होगा। वो क्लिनिकल वैलिडेशन में नहीं आता, उसको क्लिनिकली आप ना माने कि भी ये कुछ ऐसा इंपैक्ट करेगा। या 2.5% एक हाई डोज ऑफ हाइलोरोनिक एसिड की है, एज यू नो हम जाने जाते हैं एंटी एजिंग के लिए। तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं उसको क्लिनिकल वैलिडेशन में परसेंटेज आप देखेंगे, क्लिनिकल परसेंटेज होती है 2.5%। मार्केट में ऑलमोस्ट ना के बराबर आपको 2.5% हाई यूरोनिक एसिड। और हाई यूरोनिक एसिड दिखाने के लिए नहीं, यहाँ क्लिनिकल ग्रेड प्रोटेक्शन से लेके साथ में जो आपकी रिकवरी है, ट्रीटमेंट है, उसको बढ़ाने के लिए डाला गया है। साथ में लिपोसोमल सिरामाइड कॉम्प्लेक्स। ये सिरामाइड क्या होते हैं, जैसे आप अपनी फोन पे स्क्रीन गार्ड लगवा लेते हो, तो सिरामाइड क्या करता है, हमारी स्किन पे जब लगाएंगे एक स्किन गार्ड बना देगा, यानी कि मॉइस्चर को लॉक कर देगा। यहाँ पे एक गार्ड चढ़ा देगा, अंदर से मॉइस्चर बाहर नहीं जाएगा, और स्किन ज्यादा हाइड्रेटिंग रहेगी। और हाइयूरोनिक इसमें है, इसके ऊपर जैसे आपने स्किन पे कोई चीज अप्लाई की, आपने स्किन पे कोई चीज अप्लाई की, उसके साथ साथ आपको आपको मिला, यहाँ पे आपने, ये स्किन थी, आपने कोई ये यहाँ तो हाइड्रो हाई यूरोनिक एसिड आया, ऊपर से सिरामाइड आके इसकी लेमिनेशन कर देते हैं। अब ये बिल्कुल पोर में घुस के लेमिनेट कर देंगे, तो यहाँ से मॉइस्चर बैरियर नहीं जाएगा, और मॉइस्चर बैरियर नहीं जाएगा तो नीचे नीचे करके क्या होगा, आपकी स्किन रीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सन का प्रोटेक्शन के साथ साथ मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एजिंग आपकी रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में अल्टीमेटली हमें लिपोसोमल सिरामाइड कॉम्प्लेक्स के साथ, और लिपोसोमल डालने के साथ रीजन यही था कि बास्केट में जो बॉल डल सकती थी, उसी के छोटे साइज की बॉल यहाँ पे डाली, नहीं तो बड़ी बॉल अंदर नहीं जा सकती स्किन में। सिरामाइड लिपोसोमल, जैसे सिरामाइड एक आधी कोई कंपनी बनाता मिल जाएगा आपको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, बट ये नैनो इमल्सन लिपोसोमल
सिरामाइड है कि छोटे मोलिक्यूल हैं जो अंदर स्किन पे घुस के उसकी प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करते हैं। डीप सेलुलर रिपेयरमेंट है, जो आपको यहाँ पे डीप इनसाइड स्किन मैट्रिक्स टू पैस द ब्रोकन मॉइस्चर बैरियर, जहां से जैसे होता है ना कि आपकी कहीं से पाइप लीक होती है पानी वाली, तो वहां पे आप क्या डालोगे, वहां से उसको रिपेयर करोगे। ऐसे ही हमारे स्किन के बैरियर भी एक तरीके से ब्रेक होते हैं, वहां से मॉइस्चर लॉस होता रहता है और वहां हार्मफुल टॉक्सिन्स और हार्मफुल बैक्टीरिया से लेके हार्मफुल आपके एयर पोल्यूटेंट से वो भी घुसते रहते हैं और स्किन को इन्फ्लामेशन और डैमेज करते रहते हैं। सो 2% लिपोसोमल सिरामाइड इसमें डला है, 2.5% हाई यूरोनिक एसिड, तो प्रोटेक्शन भी है और साथ में क्या है, रिपेयरमेंट भी है अल्टीमेटली। तो ये मैंने आपको बताया, एक तो सिरामाइड होता है, एक लिपोसोमल सिरामाइड होता है। इसका आप क्लिनिकल स्टडीड है ये, और स्पेरिफ राउंड राउंड शेप में होता है। राउंड शेप की वजह से ये हमारे जो पोर साइज है उसके हिसाब से फिट होके स्किन को लॉक कर देता है। इसके साथ साथ दूसरा होता है, अ, मैंने बताया 1% से नीचे हाई यूरोनिक एसिड मिलेगा, यहाँ पे 2.5 है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है। क्लिनिकल ग्रेड डोज के रूप में आप यूज कर सकते हैं इसको। इसके आप देखेंगे अल्टीमेटली यहाँ पे 100% इनविजिबल डिजिटल सील्ड, यानी कि आप स्क्रीन के सामने लगा के भी बैठेंगे तो जैसे जो लोग इस पे बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठते हैं, टीवी के आगे बैठे रहते हैं, बच्चे आजकल फोन ज्यादा यूज करते हैं, तो ये एक तरीके से प्रोटेक्शन में आप यूज कर सकते हैं। और जेल है तो लगभग लगभग जो हमारी जो सनस्क्रीन जो आती हैं वो 1.2 ग्राम एक बार लेनी पड़ती हैं, बट ये जेल है ये 3 गुना कम यूज होता है, 3x ये कम क्वांटिटी लेनी होती है। तो आपको ये लॉन्ग टर्म में ये आपको एक तरीके से उस तरीके से देखेंगे तो ये जो लगभग लगभग जो 400 वाला आपको सनस्क्रीन पड़ रही है मार्केट वाली, वो क्या 3 बार यूज होगी तब जाके इतना टाइम पे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो एक तरीके से उसी हिसाब से इकोनॉमिकली भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए टारगेट है। और ये अच्छी चीज इसमें है, जो फीमेल के 3 स्टेप होते हैं मेकअप लगाने से पहले, एक स्टेप में पूरा कर सकता है, जो प्राइमर हम यूज करते हैं। और वो हमारी रात को उनको उतारना भी मुश्किल हो जाता है मेकअप को उतारते टाइम। सो इसमें वो वाली गड़बड़ नहीं है, इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो 98% यूवीबी, 95% यूवीए को ये ब्लॉक कर देता है। जो हमारी फोन की लैपटॉप की एलईडीज की लाइट है उसके कारण जो स्किन पे एजिंग आ रही है उसको फिल्टर करता है, ब्लू रेज को। जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये मिनरल्स फिल्टर लगे हुए हैं, इसमें मिनरल फिल्टर है, कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल नहीं है। इस मिनरल्स के कारण ही ये क्या हो जाता है, कई बार लगता है कि जेल ट्रांसपेरेंट है, सन को कैसे ब्लॉक करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सन ऐसे ब्लॉक नहीं होता है। ये जो मिनरल्स हैं ये उन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऊपर से ही, और नीचे एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो नीचे पास नहीं करने देते। तो यहाँ पे व्हाइट है तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा प्रोटेक्शन करेगा, और जेल है तो प्रोटेक्शन नहीं करेगा। तो ये मिथ कोई यूज करके आ सकता है दिमाग में क्वेश्चन कि सर ये तो बिल्कुल ही लाइक ऐसा लग रहा है कि दिख ही नहीं रहा लगाया हुआ, तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें जो पाए जाने वाले मिनरल्स हैं जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये बेसिकली एब्जॉर्ब करते हैं यूवी रेज को, और इन्हीं के कारण ये आपकी स्किन प्रोटेक्शन में जाती है। सो 2.5 मल्टी मोलिकुलर हाई यूरोनिक एसिड है, 24 हाइड्रेट आवर्स के लिए हाइड्रेशन करता है ड्यू टू सेरामाइड्स। इनविजिबल जेल बेस है, जीरो वाइट कास्ट है। सो जो हमारी ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस है उसको भी रोकने में काम करता है, और स्किन को स्ट्रोंगर अगेंस्ट द पोल्यूशन भी बनाने का काम करता है। सो यहाँ पे फीचर्स की तरफ जाएंगे। सो मार्केट में 600 से लेके 1200 रुपए तक के आपको देखने को मिल सकते हैं, बट यहाँ पे इनविजिबल होगा, जीरो वाइट कास्ट है। फिनिश में देखेंगे वहाँ थिक है, चौकी है एंड घॉस्टिंग है, एक तरीके से लगा और लगेगा पता नहीं क्या लेयर लगाई हुई है। स्किन फील लाइट वेट, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, यहाँ हैवी स्वेटी एंड एक तरीके से एक्स्ट्रा लोडेड लगेगा। यहाँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन क्या है, ब्लू लाइट फिल्टर और एंटीऑक्सीडेंट एंड हाइड्रेशन हाई यूरोनिक एसिड की वजह से यहाँ यूवी प्रोटेक्शन ओनली क्लेम करता हुआ दिखेगा। स्किन केयर में
हाइयूरोनिक एसिड और सिरामाइड 2.5 और 2.2% सिरामाइड्स हैं। यहाँ पे नो स्किन बेनिफिट, आपको ओनली प्रोटेक्शन के लिए ही, यूवी के प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक तरीके से ये क्या है, हमारी स्किन की केयर भी कर रही है, यानी कि ट्रीटमेंट में भी जा रहा है। स्किन कोई भी हो, ऑयली हो, एक्ने हो, सेंसिटिव हो, ऑल स्किन टोन पे जाएगा। और मार्केट में बेसिकली जो पाए जाने वाले हैं, हर स्किन के अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। सो बायो कॉम्पेटिबल है ये स्किन के लिए, यदि आप इसको कंपैरिजन में लेके जाएंगे। अल्टीमेटली जो मैंने आपको डिस्कस किया, जस्ट 15 मिनट पहले आप लगाइए इसको और निकल जाइए। आप इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए, 8 से 12 घंटे तक आपका ये काम करने वाला स्किन पे। और इतने टाइम आपका सन का एक्सपोजर होता होगा, इतने टाइम आप लाइट के एक्सपोजर में रहते होंगे। सो मेकअप फ्रेंडली है, नॉन कोमेडोजेनिक है, वाटर रेजिस्टेंट है, परफेक्ट मेकअप बेस है। कोई पिलिंग नहीं उतारनी रात को, मतलब कोई पिल नहीं उतरने वाली है, बिल्कुल एक तरीके से स्किन के साथ कॉम्पेटिबल है, बायो कॉम्पेटिबल है। यहाँ पे आप सनस्क्रीन दैट प्रोटेक्ट्स लाइक आर्मर फील लाइक ए नथिंग, लगाया हुआ नहीं दिखेगा, बट एक तरीके से आपका हथियार की तरीके से आप यूज कर सकते हो अपनी स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए। सो किसी भी एज में, मैन हो, वुमेन हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ब्राइट्स हो, एक्सपोज टू सन स्क्रीन 8 आवर्स पर डे, आपके प्रोडक्शन में सन टू स्क्रीन पे आप इसको लेके जा सकते हैं। राइट, सो ये 365 दिन काम करने वाला है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में यूज करेंगे। आप यदि आप लाइट में स्क्रीन के सामने रहते हैं तो ये आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है। सो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको अलग ही दे रहा है ये। और यहाँ पे आप पेयर में भी जा सकते हो, पिगमेंटेशन डिफेंस का एक कॉम्बो बना सकते हो, लिपोसोमल सीरम और इनविजिबल जेल के साथ आप जा सकते हो। ये मैंने एमआरपी में वो किया है, यदि आप होलसेल डिस्ट्रीब्यूट में जाते हो सो इट्स ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपये में आपका एक पूरा ड्यूओ कॉम्बो बन जाता है। सो सन एंड स्क्रीन एंड फील इनविजिबल, तो यही इसका वो है। लगाते 30 सेकंड में गायब और 30 दिन में वापस दिखेगा रिजल्ट के रूप में। सो अल्टीमेटली लास्ट एंड आज का लास्ट प्रोडक्ट है, दैट इज डेंटा वन। ये भी एक यूनिक प्रोडक्ट है। आप मार्केट में इसकी भी पोजीशनिंग, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं या आप एक एक्टिव प्रमोटर हैं, तो आप जरूर इसको एक उस एंगल से देखेंगे कि जो यूनिक एंगल है देखने का टूथपेस्ट को। वो एंगल क्या है? सेंसोब्राइट फॉर्मूला है, बायोमिमेटिक एन हाइड्रोक्सी एपेटाइट पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, एक टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है जो ओरल लॉन्जिविटी और एंटी एजिंग, दांतों की एंटी एजिंग में आपके हेल्प करने वाला है। और ये एस्टोपेप टेक्नोलॉजी, जो कि बायो कॉन्जुगेटेड जो टेक्नोलॉजी, पेप्टाइड टेक्नोलॉजी है, यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी। आपके इस पे पीछे लिखा होता है कि द टेक्नोलॉजी इज बाय एस्टोनिया एलएलसी यूएसए। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हम भी एक ग्लोबल लेवल के प्रोडक्ट की चीज़ें यहाँ पे इंडिया से प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके पास टेक्नोलॉजी बाय यूएसए, यूएसए भी आपकी इस पे लिखा हुआ है। एंड आपको प्राउड होना चाहिए, आपकी कंपनी उस टेक्नोलॉजी को लेके आ रही है यूएसए से, एंड दिस कंपनी ऑलरेडी यूएसए में लिस्टेड कंपनी है। सो एस्टोनिया एलएलसी के नाम से। यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है, आप देखेंगे ये बेसिकली ऐसा ट्रायोपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स के रूप में ये बायोमिमेटिक टूथपेस्ट आपको मिल रहा है। इसमें अब मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाला हूँ। हमारी मार्केट में कई बार आपको देखने को मिलेगा, लोग ये तो बोलेंगे ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है, ये नहीं बताएंगे इनके फ्री होने के बाद क्या डाला है। अल्टीमेटली यहाँ पे आगे कहानी खत्म हो जाती है। भाई साहब, फ्लोराइड का एक रोल था, चलो ठीक है, सेंसिटिव कम्युनिटी और साइंस ने उसके क्लिनिकल ट्रायल्स में थोड़े बहुत उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले होंगे, और कोई एक आधा पब्लिकेशन को ही हाईलाइट करके मार्केटाइज कर दिया होगा, फ्लोराइड से ये हो जाता है। फ्लोराइड एंटी कैरियोजेनिक था, कैविटी को भरने के लिए फ्लोराइड डाला जाता था। अब फ्लोराइड तो निकाल दिया, डाला क्या है ये तो पूछ सकते हैं। बोला जी फ्लोराइड फ्री है। यस, आई डू एग्री फ्लोराइड नहीं है, बट व्हाट एल्स
व्हाट मोलिक्यूल यू आर लाइक, आप किससे रिप्लेस कर रहे हो उसको, उसकी पूर्ति कौन करेगा, क्योंकि उसका एक पर्पस था, ऐसे थोड़ा ना डाल दिया किसी ने बिन मतलब में, दिमाग में कुछ भी आप फ्लोराइड डाल देते हैं। फ्लोराइड एंटी कैरियोजेनिक था, वो कैविटी को प्रिवेंशन करने का काम करता था। नाउ द सवाल, क्वेश्चन आपसे यही है, इसके बदले डाला क्या। दूसरा आता है जी, मेरा एसएलएस फ्री है, ठीक है, ये तो सेंसोब्राइट में भी कोई फ्लोराइड नहीं है, कोई सेंस एसएलएस नहीं है, कोई ट्राइक्लोसन नहीं है, कोई पेरोक्साइड नहीं डाला गया, कुछ ऐसा नहीं डाला गया। बट यहाँ पे ये कंपनी ये बता रही है इसके बदले में डाला क्या गया है, इसका रिप्लेस किससे किया गया है, ये एडवांस यहाँ पे चीजें क्या इसमें डाली गई हैं। यहाँ पे ये मिल्क से निकलता है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दांत जिससे बने हैं वैसा ही मॉलिक्यूल इजाद किया गया है, ये भी मिल्क से निकला है। सो अल्टीमेटली क्या है, अब फ्लोराइड जो कैविटी फिलिंग का काम कर रहा था, प्रिवेंशन का काम कर रहा था, वो आपने नेचुरल पेप्टाइड और नेचुरल कैल्शियम फोस्फेट को मिलाया, जो दूध से, मिल्क से ओरिजिनेट होते हैं, वो आपके टूथपेस्ट में मिलाए, जो एक तरीके से इस तरीके का इफेक्ट दे रहे हैं। मैं आपको इस इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। यहां पे आप देखिए, ओरल हेल्थ जो होती है वो ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है, जिसके दांत खराब रहते हैं उसका मान के चलें दूसरी हेल्थ भी खराब होगी, क्योंकि उसकी पर्सनल हाइजीनिटी से लेके न्यूट्रिशनल जो है वो कहीं ना कहीं कैल्शियम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, या अदर जो चीजें हैं, गट में एसिडिटी बन रही है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। और ये आपको नहीं मालूम हो तो आप देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी स्टडी हैं जिसको ज्यादा कैविटी रहती है, ओरल अनहाइजीन रहता है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी जल्दी आते हैं, हार्ट में कैल्सिफिकेशन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरलिंकिंग बिटवीन टू ऑर्गन्स। इसके बाद आता है, जो ट्रेडिशनल टूथपेस्ट है फोकस ऑन सरफेस क्लींजिंग पे ही बात कर रहे हैं, एंड जो सेंसिटिविटी है उसको नमनेस की तरफ ले जाती है, नम कर देती हैं, कि ओनली सुन कर देंगी कुछ टाइम के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई सेंसिटिविटी का प्रिवेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो कोई स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पे, दांत की पे बात नहीं करता मिलेगा, ओनली क्लीन हाइजीन बैक्टीरिया फ्री, ये फ्री, जर्म फ्री, ये बात होगी। ये आप मेरे टूथपेस्ट में नमक है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं मिलती मिलेगी आपको। सो यहाँ पे अल्टीमेटली ये है सॉल्यूशन के रूप में डेंटा वन प्लस जो है, सेंसोब्राइट मूव्स बियॉन्ड द कॉस्मेटिक केयर टू फंक्शनल एनामल थेरेपी की तरफ आप लेके जा रहे हैं अपने टूथपेस्ट को। और ये जब आप देखेंगे, हमारा जो जो दांत का एनामल है, ऊपर का जो हिस्सा है, वो 95 से लेके 97% तक हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिनरल होता है, ये इससे बना होता है, जैसे एक होता है ना सीमेंट होती है, ये सीमेंट है एक तरीके से हमारे दांत की। सीमेंट है, जो सीमेंट है, ये धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर का सरफेस रफ होना स्टार्ट हो जाए, जैसे बार बार में चाय पी रहे हैं, बार बार में कॉफी पी रहे हैं, एसिडिक फूड खा रहे हैं, अनइवन टाइम पे खा रहे हैं, फाइबर कम खा रहे हैं, क्लीनिंग नहीं हो पा रही है टूथों टीथ की, तो ऐसे में ये हमारा जो ऊपर का सरफेस है वो रफ होना स्टार्ट हो जाएगा। रफ होगा तो सीधा डेंटाइन की तरफ, यहाँ से कुछ भी जो ठंडा है गर्म है, वो यहाँ पे सीधा नर्व्स के उसमें टकराना स्टार्ट करेगा, और उससे हमें ठंडा गर्म सेंसिटिविटी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज द नेचुरल प्रोसेस। कैविटी में भी यही है, वो आपके डेंटाइन को नीचे से क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है, जो भी कुछ भी खा रहे हैं वो नर्व्स के सीधा कॉन्टेक्ट में आता, तो सेंसिटिविटी फील होती है। ऐसे में आप देखेंगे ये आपको एसिड इरोजन हो जाएगा, प्लग एंड बैक्टीरिया के ग्रोथ के कारण हो सकता है, डीमिनरलाइजेशन हो सकता है। सो कैविटी का रिस्क बढ़ेगा, सेंसिटिविटी और येलो होना ये आम सी बात है इन चीजों के कारण। सो अल्टीमेटली इन चीजों को आपने कोर प्रॉब्लम को एड्रेस कैसे करना है, एनामल कांट रीजनरेट नेचुरली, जैसे बाल बढ़ते हैं ऐसे एनामल नहीं बढ़ सकता, ऐसे बढ़ता तो दांत बाहर निकल आते सबके, हम सारे राक्षस जैसे दिखते। सो अल्टीमेटली क्या है, एनामल अपने आप तो रीजनरेट नहीं करेगा। इसमें आपको हो सकता है स्क्रीन पे कम दिख रहा हो, ये लिखा हो एनामल कांट रीजनरेट नेचुरली, राइट। सो अल्टीमेटली धीरे धीरे टीथ जो वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और कैविटी होना स्टार्ट हो जाएंगे, और सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और रूट कैनाल से लेके उसको निकलवाने तक का एक तरीके से नौबत आनी स्टार्ट होती है। अब क्या है, यदि आप सॉल्यूशन के रूप में रीमिनरलाइजेशन कर दें, इसको ऊपर से फिर से सीमेंट लगा दें, तो क्या होगा, ऊपर की लेयर प्रोटेक्ट हो जाएगी, सेंसिटिविटी नमनेस की बजाय नेचुरली
प्रोटेक्शन लेयर नीचे तक सेंसिटिविटी नहीं जाने देगी, नीचे मॉलिक्यूल्स को नर्व्स तक नहीं जाने देगी। सो ऐसे में आगे मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इसका पोर साइज होता है, मॉलिक्यूल का साइज होता है 20 से 50 नैनोमीटर। अब नैनो में है तो आप चाहे चश्मा लगा के देख लीजिए, नहीं दिखेगा, जैसे ध्रुव जी चश्मा लगाए बैठे हैं, नैनो मॉलिक्यूल नहीं देख सकते इस चश्मे से, बिना आंखें भी। इसको आप ओनली किस में देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो उस इतना फाइनेस्ट मॉलिक्यूल होता है। अब जो टीथ का जो आपका ऊपर का हिस्सा जब ये रफ हो जाएगा, तो यहां से टीथ ऐसे बना होता है, ऐसे छोटी छोटी नलियां सी होती हैं, ये ऐसे मिनरल ऐसे जस्ते स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर लेयर बननी स्टार्ट होती हैं, और ऐसे लेयर बना बना के ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज, इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स, दो दो दीवारों के बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये छोटे छोटे इतने छोटे होते हैं कि बाहर से आप कैल्शियम लगाओगे, कुछ लगाओगे, कुछ अंदर नहीं जाने वाला, वो बड़ा साइज है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? नैनो साइज का मॉलिक्यूल डालना पड़ेगा जो इनको भर दे, और इनको भरने के बाद यहाँ से कुछ भी पानी, ठंडा गर्म जो भी है, वो अंदर तक पास टच ना करे हमारी नर्व्स को। नर्व्स को टच नहीं करेगा तो सेंसिटिविटी रुक जाएगी, नेचुरल प्रोसेस से रुक जाएगी। अब इसके बाद आता है कैजिनो फोस्पेट आता है, ये पी पेप्टाइड फॉर्म में होता है। ये क्या करता है? जब हम पेस्ट करते हैं तो ये हमारे सलाइवा के साथ मिलता है। सलाइवा क्या होता है? जो हमारे माउथ में लिक्विड होता है उसके साथ ये सोल्यूबलाइज हो जाएगा। सोल्यूबलाइज होके सीमेंटेशन का काम करता है, जैसे सीमेंट में पानी मिलाना पड़ता है, सलाइवा के साथ मिलते ही सीमेंटाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड क्या करता है? जो बैक्टीरिया आपके जर्म्स हैं, जो जो भी जर्म्स आ रहे हैं, जो भी जर्म्स हैं, वो जो हार्मफुल जर्म, कैविटी वाले बैक्टीरिया हैं, इनका जो पैर है भाई साहब, जब ये पैर जो होते हैं, ये दांत के सरफेस पे चिपक जाते हैं आके। अब चिपकने के बाद इसको खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। अब भाई साहब ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड, इस जनरल भाषा में बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, नेचुरल प्रोसेस अलग होता है साइंस का। रहेंगे, सेफ रहेंगे। सो सर, ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड। इसको फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि मिडिल में आपका वॉइस चला गया था। ओके। जी, हाँ कहने जी। का मतलब है, जो बैक्टीरिया है वो दांत पे जब चिपकते हैं तो ही वो अपनी संख्या बढ़ा पाते हैं, और तभी वो कैविटी कर पाएंगे। अब ये बैक्टीरिया जो चिपके हुए हैं, यही दांत पे अपनी संख्या बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस कर देंगे। एसिड से इरोजन होगा, इरोजन यानी कि स्किन, ये जो ऊपर एनामल है, इसका जो लेयर है वो रफ होना स्टार्ट होगा, वहां से कैविटी स्टार्ट हो जाती है। अब जो ग्लाइकोमेप्रोपेप्टाइड है, वो इनको, इनकी एक्टिव साइट को बाउंड कर लेता है। एक्टिव साइट को बाउंड करने का मतलब क्या है? चिपकने नहीं देता, दांत पे अडेयर नहीं होने देता, घर नहीं बनाने देता कि भाई साहब हम आपको प्लॉट नहीं देने वाले एनामल पे, आप कहीं और जाओ। तो ये अपनी संख्या ही नहीं बढ़ा पाता। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का काम कर रहा है ग्लाइकोमेप्रोपेप्टाइड। और जो आपके गम्स, इसमें साथ में मिलाया क्या गया है पेस्ट को बनाने के लिए? एलोई जेल मिलाया गया, आपको दिखता नहीं होगा, बट देर इज एलोई जेल यूज्ड इन डेंटा वन, जो गम्स को सूदनेस बढ़ाता है और ओरल केयर जेंटल तरीके से, नेचुरल तरीके से ओरल केयर करता है। तो एक तरीके से मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको खा लेना चाहिए, पर आप निगल भी गए तो कोई भी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डली हुई। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, इतना सेफ है कि बच्चे भी इसको आराम से कर सकते हैं। जब उनको अब स्टार्ट करवा रहे हो तो आप इससे स्टार्ट करवा सकते हैं, कैविटी प्रोटेक्शन, गम्स की प्रोटेक्शन के लिए, और साथ में एक तरीके से एनामल को प्रोटेक्शन और रीबिल्डिंग के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप जाते हैं किस पे, यहाँ पे आप गए फ्लोराइड फ्री बायोमिमेटिक एंड हाइड्रोक्सी एपेटाइट टूथपेस्ट मैंने लिखा। आप देखेंगे कोई 800 की है, इंडिया में तो है ही नहीं, कोई 1500 रुपए की है, कोई 600 रुपए की है, पर नैनो वाली नहीं मिलेगी। ओनली हाइड्रोक्सी एपेटाइट तो मिल जाएगा, नैनो नहीं मिलेगा। और पेप्टाइड तो है ही नहीं। ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड का ये पहला टूथपेस्ट है ग्लोबल लेवल पे। ग्लाइकोमैक्रोपेप्टाइड, नैनो, और साथ में कैल्शियम कैजिनो फॉस्फेट,
वो पेप्टाइड आपको मिलने वाली है, यानी कि ये एक अपने आप में यूनिक है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं नैनो, अब ये स्माइल सा फेस दिख रहा है, यहाँ पे एक पेस्ट है KIWLA, ये आपको नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट नासा रिसर्च 6,000 का पेस्ट है। आप यहाँ पे 230 रुपए में इसको इंडिया में लॉन्च किए हैं, जस्ट बिकॉज कि आप इसको इसकी टेक्नोलॉजी के नाम पे कोई एक्स्ट्रा पैसा लेना नहीं चाहते थे, आप इसको लोगों के लिए नॉर्मलाइज करना चाहते थे, आप इसको मार्केट में लाना चाहते थे कि लोग इसका बेनिफिट उठाएं। जो नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है वो बेसिकली बनाया गया था एस्ट्रोनॉट के लिए, क्योंकि जब वो स्पेस में जाते थे तो वहां की जो ग्रेविटी ना होने के कारण उनके जो टीथ थे उनका वो रफ होते थे, उनके लिए बनाया गया। पहली बार इसका टूथपेस्ट बनाने का श्रेय जाता जापान को। जापान ने इस मॉलिक्यूल को उठाया और पेस्ट में डाल दिया। और मैं ये बोलना चाहूंगा, पहली बार किसी इंडियन कंपनी को जाता है तो आपकी कंपनी को जाता है, जिसने नैनो हाइड्रोक्सी एपेटाइट को इंडिया में लॉन्च किया सबके लिए। सो आप देखेंगे 4,000 मास्टर मेडिमिंट नैनो हाइड्रोक्सी 999। तो यहां से आपको पता लगेगा कि कितने महंगे टूथपेस्ट है मार्केट में जब ऐसा आप लेके जाएंगे। सो अल्टीमेटली यहां से एक चीज तो मालूम ये आपको होगी होगी कि आप है ना साइंटिफिक प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल ऐसी टेक्नोलॉजी जो लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रही है, लोगों की लाइफ को वैल्यू एडिशन करके आगे लेके जा रही हैं। इस तरीके से आप काम कर रहे हैं और ऐसे मॉलिक्यूल लेके आ रहे हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है यूनिक दिखने के लिए कुछ भी डाल दिया हो, उसके पीछे वैलिडेशन है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, मॉलिक्यूल का अपना एक बायोमार्कर के रूप में वो यूज हो रहा ग्लोबल लेवल पे। बट आप यूएसएफडीए प्लांट है, आपके पास डीएसआईएस सर्टिफिकेशन है, आपके पास गुड लैब प्रैक्टिस जीएलपी सर्टिफिकेशन है। सो आपकी एफएनडी टीम है, आरएनडी टीम है, आपकी ही क्यूसी क्यूए टीम है, तो आप कैपेबल है इन चीजों को लाने के लिए। और अब यहाँ पे टू स्पेस पे ये नहीं क्या नहीं है, क्या फ्री है, फ्री होने के बाद क्या एक्स्ट्रा है, ये आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं मार्केटाइज करने के लिए, और कैसे ये आपकी टूथ की एजिंग को क्या कर रहा है, आ, एक तरीके से लॉन्जिविटी बढ़ा रहा है। बायोमिमेटिक, बायोमिमेटिक का मतलब ही होता है जैसा दांत का मिनरल, जिस तरीके से दांत का एनामल बना है उसका एज इक्वल सेम बराबर की चीज ये है, जैसा वो है वैसा ही ये है, इसलिए वो एनामल को रिप्लेस करने का। और रीमिनराइज माइक्रो क्रैक, जो माइक्रो क्रैक है उसको री भरने का काम करता है, सरफेस का जो कटाव हुआ है उसको भरने का काम करता है। एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट है, कैविटी फॉर्मेशन को बचाता है, रीबिल्ड एनामन मिनरल लॉस, बायोफिल्म इनिबिशन एंड एसिड न्यूट्रलाइजेशन, जो आपका टीथ पे डैमेज पहुंचाता है। पेप्टाइड में हेल्प लिमिटेड बैक्टीरिया एडेशन ऑन टूथ सरफेस। सो इन दिस वे एंटी एजिंग इफेक्ट है आपका, टूथ प्रोटेक्शन फ्रॉम वियर एंड टीयर एंड डीजनरेशन में ये काम कर रहा है। अल्टीमेटली एंटी सेंसिटिविटी है, जब NHAP यानी कि एन हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्लग्स ओपन डेंटाइन ट्यूब्यूल्स, जो मैंने बताया था ऐसे ट्यूब्यूल्स बन जाते हैं, ऐसे दांत बना होता है, ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्स रूप हैं, इन ट्यूब्स को भर देता है, जिसके कारण टीनी जो चैनल था जो नर्व्स की तरफ लेके जा रहा था उसको यदि प्लग कर देगा, उसको एक तरीके से फिट हो जाएगा तो अंदर तक सेंसिटिविटी नहीं आएगी। तो नेचुरल रूप में एक तरीके से आपको ये एंटी सेंसिटिविटी का काम कर रहा है। ब्राइटनिंग इफेक्ट है, कोई ब्लीचिंग व्हाइटनिंग एजेंट नहीं डाला। आप देखेंगे जितने भी ब्राइटनिंग टूथ है वो इरोजन करते हैं, एब्रेशन नेचर के होते हैं कि ऊपर की लेयर को डैमेज पहुंचाते हैं, क्योंकि उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाला जाता है। ये नेचुरल है क्योंकि ये दांतों पे लेयर क्रिएट करता है एन हाइड्रोक्सी एपेटाइट मिनरल्स की, जिसके कारण आपकी ब्राइटनेस जो है टूथ की वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सो स्टेन को, कॉफी स्टेन, टी स्टेन जो डेली पढ़ते जा रहे हैं उनको रिमूव करने का भी काम कर रहा है। अल्टीमेटली सेफ्टी में नॉन अब्रेसिव वाइटनिंग है, मल्टी एक्शन फॉर्मूला है, क्लीन प्रोटेक्शन है, फ्रेशनेस है, एंड सेफ एंड वर्सेटाइल है, बच्चों से लेके आप कोई सी भी एज का यूज कर सकता, स्टेबल फॉर लॉन्ग टर्म ओरल केयर हेल्थ, एंड फ्लोराइड फ्री है, नो प्रोक्साइडाइज है, कोई प्रोक्साइड नहीं है किसी भी फॉर्म में, कोई एसएलएस नहीं है। बट ये ना होना तो जायज है, बट उससे ज्यादा जायज है इसके बाद क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप
ग्रास स्टेटस के का टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, जो जर्नली रिकॉग्नाइज है, सेफ इंग्रेडिएंट के साथ बनाया गया है। निगल गए तो कोई टॉक्सिक नेचर नहीं है इसका, राइट? जैसे बच्चे निगल जाते हैं। सो यूजेस डेली वाला ही है, ये मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है आज के टाइम पे। सो अल्टीमेटली इस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है। कोई भी इसको सेंसिटिविटी में, डेली यूज़ में, वाइटनिंग में, स्मोकर्स के लिए बहुत अच्छा पेस्ट मैं मानता हूँ। वाइटनिंग कॉन्शियस पीपल के लिए भी, गम्स केयर में भी आपको बहुत अच्छा पेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सो अल्टीमेटली यदि आप खा भी लें, हड्डियां और दांत मजबूत भी कर लें, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं तो, हमारे जितने भी यूजर्स हैं, क्या मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ध्रुव? मेरी यस सर, आवाज आ क्लियर रही है। है? हाँ। सो हाँ जी, हाँ जी। कैल्शियम, हाँ, जब भी टूथपेस्ट आप किसी को सजेस्ट करें, हमेशा कैल्शियम भी साथ में, एक अच्छा प्रमोटर के रूप में आप सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट वाले प्रोडक्ट को जरूर आगे रखें। सो इन दिस वे नाउ दिस इज ऑल अबाउट, आप देखेंगे यूनिकनेस में कोर एक्शन, एनामल रिबिल्डिंग एंड रिपेयर, और मार्केट में पाए जाने वाला आपको ओनली क्लीनिंग एंड वाइटनिंग इफेक्ट देगा। की टेक्नोलॉजी, एन हाइड्रोक्सी एपेटाइट, सीसीपी, एसीपी एंड जीएमपी, फ्लोराइड एंड एब्रेसिव ओनली, ट्यूब साइज 120 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा है मार्केट में। सेंसिटिविटी रिड्यूस इन 2 वीक्स, ये टेम्परेरी रिलीफ कर रहे हैं। नेचुरल ब्राइटनेस, रीमिनरलाइजेशन, नेचुरल साइन को बढ़ाना, ये केमिकल ब्लीचिंग से करते हैं। इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। अल्टीमेटली लास्ट में आप यही है कि आप रिलीव कोल्ड एंड हॉट सेंसिटिविटी इन विद इन 14 days। सो ये सारे बेनिफिट आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर शेयर कर सकते हो। 120 ग्राम आप 299 एमआरपी, और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है वो 165 है इसका। एक प्रीमियम थेरेपेटिक फैमिली ऑफ टूथपेस्ट। एक मैं जरूर आपको बोलूंगा, आपने एक चीज आप बोल सकते हो इस टूथपेस्ट में, किसी भी अच्छे आदमी के पास जिस इकोनॉमिकली साउंड है, उससे पूछेंगे फोन चेंज कर लिया, अपग्रेड कर लिया, कपड़े अपग्रेड कर लिया, गाड़ी अपग्रेड कर लिया, टूथपेस्ट कब अपग्रेड करोगे? वही, इसमें नहीं है, इसमें ये नहीं है, ये वाला टूथपेस्ट आपको अब चेंज करने का टाइम आ गया कि इसमें और ऐसा क्या है जो एंटी एजिंग टूथ हमारे एनामल की कर सकता है, रिबिल्ड कर सकता है। सो अपग्रेड योर टूथपेस्ट, मैं तो यही बोलूंगा लास्ट में, विद टेक्नोलॉजी, विद फाइनेस्ट मॉलिक्यूल्स, एंड ज्वाइन द कम्युनिटी फॉर द हेल्थ ट्रेनर्स। आप इस को स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे स्कैन करके आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं और इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। So ultimately, this is all about from our side. Thank you so much for listening me. मुझे लगता है ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। आज का सेशन लंबा चलाया हमने, बट 3 प्रोडक्ट थे। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। हमने तीनों प्रोडक्टों को, जो आपकी लाइफ में डेली डेली लाइफ का पार्ट हैं, और उनको आप और अच्छे से यूज भी कर सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।